अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नंबर बेस सिस्टम। वो तो मैंने आपको स्कूल में भी पढ़ाया था, तो अब वीडियो लेक्चर से बनाता हूँ तो उसमें से मैं पहले वही स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक नंबर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 23। ठीक है, ये जो नंबर है 23 बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको क्या लेते हो, इसकी एक बेस होती है जिसे हम कहते हैं बेस 10। अब बेस 10 का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिजिट्स होंगे वो होंगे 0 to 9। ठीक है, अब दूसरा फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 24। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस 8। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये यहाँ पे कि इसमें जो डिजिट्स होंगे वो होंगे कहाँ से? 0 to 7, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्टल। क्या कहते हैं हम इसे? ऑक्टल। अब दूसरा मैं लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं लूँगा यहाँ पे एक और नंबर 10। तो आप इसे यूजुअली क्या कहोगे? आप इसे कहोगे 10। लेकिन अगर मैं उसको ब्रैकेट में रखूं, फिर रखूं यहाँ पे 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी बेस है 2। बेस का मतलब हुआ कि इसमें कितने डिजिट्स आएंगे? इसमें आएंगे डिजिट्स 0 और 1। जब हमारे पास बेस 2 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बाइनरी। क्या कहते हैं हम? बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम। अब दूसरी चीज़ है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक नया नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 36 बेस, मैं लिखता हूँ 8। तो इस वाली बेस को हम कहते हैं ऑक्टल। क्या कहते हैं हम? ऑक्टल। इसमें आएंगे आपको नंबर्स 0 to 7। क्या आएंगे? 0 to 7। अब एक और नंबर सिस्टम है हमारे पास जिसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल। क्या कहते हैं हम? हेक्साडेसिमल। ऐसे में लिखूंगा अगर 39 टू द बेस 16, तो इसमें आएंगे आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे, जो नंबर्स होंगे इसमें वो होंगे 0 to 15। ठीक है, अब आप यहाँ पे कहोगे कि चलो आपको तो पता है 0 to 9 आपको पता है, लेकिन 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 10 को हेक्साडेसिमल में हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। उसके बाद जो 11 है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके थ्रू? बी से। 12 है उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? सी से। 13 है उसको रिप्रेजेंट करेंगे डी से। 14 है उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? ई से। आया समझ? और उसके बाद हमारा 15 है उसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ से लास्ट में। तो जो आपका हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में क्या आता है आपका? हेक्साडेसिमल में जो आपके डिजिट्स आते हैं वो आते हैं, एक तो आते हैं 0 to 9, 0 to 9, और आता है यहाँ पे A to F। इसलिए हम इसको बेस कहते हैं 16। बेस हमें बताती है कि इस पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। अब देखिए, हम आज सिंपली मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास, हम अब कन्वर्जन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर बेस कन्वर्जन। नंबर बेस कन्वर्जन में क्या आता है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया होगा, जैसे मैं आपको कहता हूँ मेरे पास एक नंबर है 23, इसकी बेस है 10। दैट मीन्स इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 0 to 9। मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप मुझे कन्वर्ट करके दीजिए किस वाली बेस में? बेस 2 में। तो ये आप कैसे करेंगे वो हम आज पढ़ेंगे। देखिए, उसके लिए आपको सिंपल प्रोसीजर याद रखना है, उतना टफ नहीं है ये कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हमें खाली सिंपली इसका एलसीएम निकालना है। 23 है मेरे पास, मैं क्या करूँगा? 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पे आएगा जो कैरी आएगा, यहाँ पे वो आएगा 1। उसके बाद 2 5 10, तो यहाँ पे जो कैरी है वो आएगा 1। ठीक है, उसके बाद 2 2 4, तो यहाँ पे क्या आएगा? कैरी 1।
उसके बाद यहाँ पे 2 1 जा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा कैरी 0। उसके बाद यहाँ पे 2 0 जा 0, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1। तो हमारे पास जो नंबर आया यहाँ पे आया 1 1 1 0 1। इसको हम उल्टा करके लेते हैं फिर यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा हमें 1 0 1 1 और 1, ठीक है। तो जो हमारा 23, जो मैं आपको बोल रहा हूँ नंबर जो है हमारा 23, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब इसको हम बाइनरी में इस वाली बेस में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अब अगर मुझे बाइनरी नंबर सिस्टम दिखाना है यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा ऐसे 23 जो मेरा नंबर था उसकी बेस थी 10, बेस 10 में डेसिमल, तो बाइनरी में मैंने जब इसको कन्वर्ट किया तो यहाँ पे आ गया 1 0 1 1 1, ठीक है, टू द बेस 2। आया समझ में आप लोगों को? तो ये हुआ हमारा डेसिमल टू बाइनरी। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर है, मैं छोटा ही नंबर लूँगा, जैसे 16 है। अब बताता हूँ मैं आपको, इसकी बेस है 10। मैं बताता हूँ आपको सिंपली, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करके दीजिए आप, इसको मुझे आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, करके दीजिए टू द बेस 2। तो क्या करेंगे हम, 16 जो है, कोई भी नंबर अगर आपको दिया होगा 16, आप उसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 8 जा 16, तो यहाँ पे आएगा 0। फिर यहाँ पे 2 4 जा 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। फिर यहाँ, अब यहाँ नीचे 4 है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अब मैं ये 2 यहाँ पे लेता हूँ, 2 है हमारे पास, तो मैं लिखूँगा 2 1 जा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। उसके बाद 2 0 जा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1। अब हम नीचे से जाएंगे, यहाँ पे आएगा 1 ट्रिपल 0 0 और 0। देखो 1 2 4 8 16, ठीक है। तो ये अब हमारा क्या आ गया, इसमें आंसर जो हमारा आ गया वो क्या आ गया हमें यहाँ पे, सॉरी मतलब यहाँ पे हैंड राइटिंग इतनी साफ़ नहीं आ रही है, क्योंकि अब मेरे पास वो ग्राफिक्स राइटर नहीं है जिससे मैं आपको लिखता यहाँ पे, तो फिर भी आप विजिबल है, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो है 1 0 0 और 0, ठीक है, टू द बेस 2 4 8। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है।